एपिसोड की स्टार्ट में सुकासा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही होती है। नासा उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम ऐसे लग रही हो जैसे किसी की वाइफ होगी। सुकासा बोलती है, हाँ मैं हूँ तुम्हारी वाइफ। और नासा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब सुकासा उसका फ्रिज ओपन करके बोलती है, वाओ तो तुम कुक करते हो, इम्प्रेसिव। नासा फिर उसे बताता है कि कैसे अकेले रहने के बाद उसने सब सीख लिया और बताता है कि कैसे उसने साइंटिफिकली कैलकुलेट करी अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स और बोलता है, मैंने अपना अल्टीमेट मेन्यू तैयार किया। सभी चीजों को बॉईल करो और तुम्हें सभी न्यूट्रिशन मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। सुकासा बोलती है, और उसका स्वाद कैसा है? नासा बोलता है, सेम है हर बार। सुकासा तभी बोलती है, मुझे 10 मिनट दो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कुकिंग किसे कहते हैं। और फिर नासा को खाना देती है बना के। नासा उसे खा के जो है मन में बोलता है, अमेजिंग, इसने सेम इंग्रेडिएंट यूज करे जो मैं करता हूँ, मगर इसका टेस्ट जो है मेरे खाने से काफी बढ़िया है। नासा उसकी तारीफ करता है और सुकासा बोलती है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, बस मुझे सही इंग्रेडिएंट चाहिए। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सुकासा नासा से बाथ हाउस के बारे में पूछती है। नासा उसके साथ जाने के लिए बोलता है और मन में बोलता है, मैं मरा जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये नहाने के बाद कैसी लगती है। जाने से पहले जो सुकासा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सोप और शैम्पू है मेरे लिए? नासा बोलता है हाँ। सुकासा बोलती है, बट मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। और फिर सुकासा एक कन्वीनियंस स्टोर से अपने लिए मॉइस्चराइजर, शैम्पू और कुछ और चीजें खरीदती है। और नासा ये देख के हैरान होता है और मन में बोलता है, लड़कियों को अपनी स्किन मेंटेन रखने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, तभी इतना अच्छा स्मेल करती है। अगर ये अभी इतनी बढ़िया है तो नहाने के बाद तो पता नहीं कैसी लगेगी, मैं वेट नहीं कर सकता। अब ये बाथ हाउस पहुंचते हैं और वहाँ एक लड़की से मिलते हैं जो कि बाथ हाउस ओनर की लड़की है। नासा बोलता है, गुड मॉर्निंग कानमे, इससे मिलो, ये है वो लड़की। तभी बोलती है, तुम्हें लड़कियों में कब से इंटरेस्ट आ गया? मुझे तो लगा तुम अपनी पढ़ाई वगैरह में खोए रहते हो। और उसका मजाक उड़ाने लगती है। सुकासा बोलता है कि ये कौन है? नासा बोलता है, ये मेरी जूनियर थी मिडिल स्कूल में। वो बोलती है, हे मैं हूँ कानमे, मैं 15 साल की हूँ। नासा बोलता है, ये अपनी फैमिली की हेल्प करती है यहाँ इस जगह को संभालने में अपनी सिस्टर्स के साथ। कानमे नासा से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नासा बोलता है, वेल ये मेरी वाइफ है, हमने शादी कर ली। ये सुन के जो कानमे है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये तो काफी जल्दी हो गया, मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैरिज गिफ्ट के तौर पे उन्हें फ्री ऑफ चार्ज नहाने देती है। सुकासा अंदर चले जाती है नहाने, लेकिन नासा जैसी जा रहा होता है कानमे बोलते हैं, रुक जाओ, तुम्हें किसने बोला कि तुम फ्री में नहा सकते हो यहाँ? नासा बोलता है, तुमने ही तो कहा कि मैं चार्ज नहीं करूंगी। कानमे बोलती है, वो सिर्फ तुम्हारी वाइफ के लिए था, अगर तुम्हें नहाना है फ्री में तो पहले तुम्हें समझाना होगा कुछ। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे कितना शौक लगा जब पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई? नासा बोलता है, कानमे इसका मतलब तुम? कानमे बोलती है, हाँ तो तुम्हें समझ आ ही गया, मुझे लगा था बिना लड़की के तुम सारी उम्र गुजार दोगे और जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब मुझे बोलोगे। मैं फाइनली विजर्ड बन गया और मैं बोलती, अब फाइनली मैजिक यूज कर सकती हो तुम। मैं उसके बारे में सपने देखती थी। नासा बोलता है, तुम्हें ये सब सपने नहीं देखने चाहिए। कानमे बोलती है, तुम्हारी वाइफ मुझे ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। नासा बोलता है, हाँ वो सिर्फ 16 साल की है। ये सुन के जो कानमे है वो बोलती है, 16 की? और उसके मुंह पे मुक्का मार देती है जोर का। और फिर बोलती है, वेट, क्या तुमने आये को इसके बारे में बताया? नासा बोलता है, आये को क्यों बताना है? कानमे कहती है, ठीक है फिर अभी के लिए आया को कुछ नहीं बताते। तो सेरेमनी कब है? नासा बोलता है, मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी जो वेडिंग सेरेमनी है वो पैसों की बर्बादी है। कानमे बोलती है, और रिंग? नासा बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है? कानमे बोलती है, क्या तुमने उसे प्रपोज किया? नासा बोलता है, वेल टेक्निकली नो। ये सब सुन के जो कानमे है वो गुस्से में आ जाती है कि कैसे नासा हर चीज को फालतू समझ रहा है, और बोलती है, तुमने उससे शादी करी तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश रखने की, और ये सब लॉ से डिसाइड नहीं होता, ये तुम्हें खुद करना पड़ता है। नासा बोलता है कि तुम काफी मैच्योर हो अपनी एज के मुकाबले। कानमे बोलती है, तुमने उससे शादी करी फुली प्रिपेयर्ड होके कि तुम उसे खुश रखोगे, राइट? नासा बोलता है, हाँ, अब से मैं उसकी खुशी के लिए जीऊंगा, वरना मर जाऊंगा ट्राई करते करते। हाँ ये सच है, मैंने सेरेमनी नहीं की, उसके लिए रिंग नहीं है मेरे पे, ना ही उसे प्रपोज करा, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे खुश रख सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है क्यों? और तभी जो सुकासा है वो बाहर आके बोलती है, सॉरी नासा, हमने जो सामान लिया था वो मैं ले जाना भूल गई। तभी नासा चिल्लाता है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, आई लव सुकासा। ये सब सुकासा सुन लेती है और शर्माने लगती है और बोलती है, क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी धीरे करोगे? दूसरों के सामने तुम्हें ये कहते हुए सुनना बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। नासा उसे फिर सामान दे देता है और सुकासा जाते हुए बोलती है, हालांकि ये एम्बैरेसिंग था,
मगर फिर भी मुझे सुन के खुशी हुई। अब फाइनली नासा नहाने जाता है और वहाँ पे अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन करने लगता है बाथ हाउस में लड़कियों के बारे में और एक्साइटेड होता है सुकासा को देखने के लिए। और तभी काना में उसके सामने आ जाती है और उसे देख के जो है नासा एम्बैरेस्ड होके पानी के अंदर चले जाता है और बोलता है तुम यहाँ कब से हो? काना में बोलती है जब से तुम अपनी वो वाइल्ड इमेजिनेशन कर रहे थे। नासा उस पर चिल्लाने लगता है मगर काना में बोलती है शांत हो जाओ, तुम वैसे ही छोटे से तो हो, ऐसे चिल्लाने से तुम और छोटे लग रहे हो। नासा बोलता है छोटे से तुम्हारा क्या मतलब है? काना में बोलती तुम्हारी हाइट डमी। दूसरी तरफ सुकासा भी अब नहाने जाती है और उसे लगता है कि वो वहाँ पे अकेली है, मगर वहाँ पे एक और लड़की होती है। वो सुकासा को देख के बोलती है सॉरी, मैं ओनर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, मैं कस्टमर के आने से पहले नहा लेती हूँ मगर आज सो गई। और उससे माफ़ी मांगने लगती है ऐसे वहाँ आने के लिए। उसे लग रहा होता है कि सुकासा एम्बेरेस्ड फील कर रही होगी उसे वहाँ देख के, मगर जो सुकासा है उसे बोलती है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। सुकासा बोलती है तुमने कुछ देखा तो नहीं होगा ना वैसे? वो लड़की बोलती है मैंने सब कुछ देख लिया और बोलती है कि तुम्हें इतना एम्बेरेस्ड फील कराने के लिए मैं तुम्हारी बैक वॉश कर देती हूँ। मैं यहाँ से किसी भी कस्टमर को ऐसे एक्सपीरियंस के साथ नहीं जाने दे सकती। तुम हमारे बाथ हाउस में आई हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल पूरी तरीके से क्लीन हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ नासा जो है काना में से बोलता है तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? काना में बोलती है जब तक फ्लोर साफ ना कर दूं, तुम्हें पानी से आ जाना चाहिए बाहर। नासा बोलता है जब तक तुम यहाँ पर हो मैं नहीं आ सकता। काना में बोलती है मुझे कोई परेशानी नहीं। नासा बोलता है बट मुझे है। अब वो लड़की सुकासा की बैक वॉश कर रही होती है और बोलती है तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, सिल्क की तरह। सुकासा उसे थैंक्स बोलती है। तभी वो लड़की बोलती है वेट, सिल्क एक फ्लूइड से बनता है जिसे मोथ लार्वा सिक्रेट करते हैं, हमें उस फैब्रिक को कभी लोगों की स्किन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सुकासा बोलती है हे, मगर वो जो लड़की है वो अपने ख्यालों में खोई रहती है और बोलती है तुम्हारी स्किन एक आईफोन जैसी है। और फिर तभी बोलती है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी की स्किन क्यों कंपेयर करी मैंने। और सुकासा को फिर दोबारा से सॉरी बोलती है। सुकासा मन में बोलती है पता नहीं क्यों मगर ये लड़की मुझे नासा की याद दिलाती है। तभी वो लड़की बोलती है माफ करना, मेरा नाम आया अरिसोगावा है। सुकासा बोलती है मैं हूँ सुकासा युजाकी, नाइस टू मीट यू। और ये सुन के जो आई है वो ये समझती है कि जो सुकासा है वो नासा की छोटी बहन है और बोलती है नाइस टू मीट यू। अब नेक्स्ट सीन में नासा को दिखाया जाता है जो बर्फ में पड़ा होता है खून में लथपथ, मगर ये सिर्फ उसका एक सपना होता है। गर्म पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से जो वो बेहोश हो गया था और जब वो उठता है तो सुकासा के सामने होता है। सुकासा बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे सोते वक्त, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। और नासा ब्लश करने लगता है ये सुन के। तभी आय भी वहाँ आ जाती है। सुकासा बोलती है थैंक्स पहले के लिए। नासा बोलता है लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। आय बोलती है हाँ मैंने सब कुछ सुना, ये तुम्हारी फैमिली मेम्बर है ना? नासा पहले सोच में पड़ जाता है फिर बोलता है सही कहा, ये मेरे फैमिली का ही पार्ट है। सुकासा बोलती है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? नासा बोलता है मिडिल स्कूल में हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। आय बोलती है इसने हमारी बहुत मदद करी और हमारा बाथ हाउस इसके बिना नहीं चल पाता। जब हमारे ग्रैंडफादर मरे तो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन भी बेकार हो गई थी, मगर नासा की स्किल्स और स्मार्टनेस की वजह से हमारा बिजनेस फिर से चलने लगा। सिर्फ तुम ही थे जिसने हमारी मदद करी, तो उस सब के लिए थैंक्स माय नासा। और ये सुन के सुकासा थोड़ी हैरान हो जाती है। अब ये घर जा रहे होते हैं। सुकासा बोलती है वो लड़की आए वो क्यूट है ना? नासा बोलते हैं हाँ टोटली। ये सुन के सुकासा का जो मूड है वो खराब हो जाता है, मगर नासा बिना नोटिस करे आय की तारीफ करते ही जाता है और तभी नोटिस करता है कि सुकासा का मूड खराब हो चुका है। और तभी वो सामने एक चर्च में वेडिंग सेरेमनी देखता है। नासा को लगता है कि सुकासा का मूड इसलिए खराब है क्योंकि उसने मैरिज सेरेमनी नहीं करी, ना रिंग दी और ना ही उसे प्रपोज करा। और बोलता है क्या तुम उस चीज को लेके नाराज हो? और जो सुकासा है वो ये समझती है कि नासा आय की बात कर रहा है और बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और यहाँ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सुकासा बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं जेलस हूँ, बस मैं क्यूट लगना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यूट बोलो। और नासा यहाँ बोलता है हाँ वेडिंग ड्रेस इसलिए ही तो होती है जिससे लड़कियाँ क्यूट दिखे। और सुकासा को घर की चाबी देके वहाँ से भाग जाता है और जाते वक्त बोलता है मैं ये अभी नहीं कर सकता, मगर सब सही होगा, मैं स्पीड ऑफ लाइट हिट करूंगा नासा से पहले, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दूंगा। और यहाँ सुकासा कंफ्यूज्ड होती है कि हुआ क्या और जाने लगती है घर की तरफ। तभी एक कार दिखाई जाती है और उसका शीशा नीचे होता है और उसमें एक लड़की होती है जो बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बिग सिस्टर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी थी वीडियो और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पे पहली बार टपके और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।